पुराने समय की बात है। एक नगर के अंदर एक बहुत ही ताकतवर राजा रहा करता था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उस राजा ने अपने बल और बुद्धि के माध्यम से अपने नगर को बहुत ही विशाल बना दिया था। राजा का सिर्फ एक ही दुख था, और वो दुख ये था कि राजा बहुत ही बदसूरत दिखता था। राजा हमेशा उसी बात से दुखी रहा करता था कि जनता मेरे बारे में क्या सोचती होगी। राजा के पास तो बल बुद्धि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा के पास सुंदरता की कमी थी, और इसी वजह से राजा बहुत दुखी रहा करता था। राजा जब भी जनता के बीच से निकलता तो वो अपने चेहरे पर कपड़ा बांधकर निकलता, ताकि लोग उसकी शक्ल को देखकर मजाक ना उड़ाए। राजा भगवान से हमेशा यही शिकायत करता कि भगवान, यदि आपने मुझे राजा न बनाया होता तो भी ठीक था, लेकिन भगवान आपने मुझे कम से कम थोड़ा सुंदर तो बना दिया होता। राजा के पास जो काम करने वाले मंत्री थे वो भी हमेशा यही बातें किया करते थे कि हमारा राजा बहुत ही बलवान है, हमारे राजा के पास बहुत बुद्धि है, हमारा राजा दिल का भी बहुत अच्छा है, लेकिन राजा के पास अच्छी शक्ल नहीं है। और ऐसी बात करते हुए और वो मंत्री आपस में हंसते रहते थे। यह बात जब राजा सुनता तो राजा बहुत दुखी होता। राजा के मन में ये बात पूरी तरह बैठ गई कि लोग उसकी शक्ल की वजह से उसकी इज्जत नहीं करते और लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। एक बार राजा के घर एक पुत्र हुआ। उस बात को लेकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने पूरे नगर के अंदर मिठाई बंटवाई और अपने महल में एक बहुत बड़ा जश्न करवाया। राजा के घर जश्न में नाचने के लिए उस नगर की सबसे सुंदर स्त्री आई। वो स्त्री बहुत सुंदर थी। उसने राजा के घर बहुत अच्छा नाच किया। सब लोगों ने उस स्त्री की बहुत तारीफ की और राजा ने भी उस स्त्री को बहुत अच्छा इनाम दिया। इनाम लेने के बाद उस स्त्री ने राजा से कहा कि राजा साहब, भगवान ने आपको धन दौलत तो बहुत दी, लेकिन शायद आपको नोट देना भूल गया। ये बात जब राजा ने सुनी तो राजा बहुत दुखी हुए, लेकिन राजा बहुत बुद्धिमान था, इसीलिए राजा ने उस स्त्री पर गुस्सा नहीं किया और अपनी बुद्धिमानी से बहुत अच्छा जवाब दिया। राजा ने कहा कि इस समय जिस लाइन में लगकर आप भगवान से नूर मांग रही हो, उस समय मैं भाग्य की लाइन में खड़ा था और मैं भगवान से भाग्य मांग रहा था, और मैंने ऐसा भाग्य मांगा कि आप जैसे सुंदर स्त्री आज मेरे आगे नाच कर रही है। राजा ने अपनी बुद्धिमानी से उस स्त्री को बहुत अच्छा जवाब दिया, लेकिन राजा के मन में कहीं न कहीं ये बात बैठ गई कि लोग उसकी शक्ल की वजह से उसकी इज्जत नहीं करते, और इस बात को लेकर वो राजा भगवान के ऊपर गुस्सा हो गए। राजा ने कहा कि भगवान, आपने मुझे सुंदर क्यों नहीं बनाया? अब राजा के पास बलबुद्धि की कोई कमी नहीं थी, ना पैसों की कमी थी, और बहुत बड़ा राज्य भी था, लेकिन उनके पास एक कमी थी, बस शक्ल की। इस वजह से इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी वो राजा दुखी रहा करता था। अब उस राजा के मन में भगवान के प्रति बहुत सारे सवाल उठने लगे। राजा उन सवालों के जवाब जानना चाहता था। एक बार उस नगर के अंदर एक बहुत ही बड़े संत पधारे। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा अपने सवालों को लेकर उस संत के पास पहुंचे। राजा उस संत के पास जाकर प्रणाम करने के बाद राजा कहता है कि महात्मा जी, मैं आपको भगवान के प्रति कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। यदि आप इनका जवाब दे देते हैं तो मेरा जिज्ञासु मन शांत हो जाएगा। उसके बाद उस महात्मा ने कहा कि ठीक है राजन, आप आपके सवाल बताओ। यदि मुझे आपके सवालों के जवाब पता होंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। उसके बाद राजा ने कहा, मेरा पहला सवाल है कि भगवान कितने हैं, और दूसरा सवाल है वो रहता कहाँ है और उसको पाने का रास्ता क्या है, और तीसरा सवाल है कि भगवान करता क्या है
तीनों सवाल जब उस महात्मा ने सुना तो पहले सवाल का जवाब देते हुए उस महात्मा ने कहा कि राजा साहब, आपके गले में जो मोतियों की माला है, उस मोतियों की माला को तोड़कर उसके सारे मोती आप आपके आगे रख दो। उस राजा ने ऐसा ही किया, सारे मोती निकालकर आपने आगे रख दिए। उसके बाद उस संत ने कहा कि राजा, एक एक करके उन मोतियों को गिनो, ये मोती कितने हैं। अब राजा उन मोतियों को गिनना शुरू किया, पहले 1, फिर 2। जैसे ही राजा ने 2 कहा, संत ने रोकते हुए राजा से कहा कि राजा साहब, जरा ध्यान से देखो, तुम्हारे हाथ में जो दूसरा मोती है वो 2 मोती है या 1 है। राजा बड़ा हैरान होकर उस महात्मा से पूछा कि महात्मा जी, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद उस महात्मा ने कहा कि राजा, जब आपने मोती गिनना शुरू किया, पहले 1 गिना, फिर दूसरा गिना, लेकिन ध्यान से देखो कि जो दूसरा मोती है 2 मोती है, क्योंकि दूसरा और तीसरा होता ही नहीं है, मोती तो एक ही है। लेकिन तुम्हारे हाथ में जो भी पकड़ा, तुमने उसको जैसे समझा अपना नाम दे दिया। जैसे कि तुम्हारे हाथ में पहला मोती आया तो तुमने उसको नाम दिया 1, दूसरी बार आया उसको नाम दिया 2, तीसरी बार आया उसका नाम दिया 3। इसी तरीके से जैसे जैसे इंसान ने भगवान को समझा, उसको अपना नाम दे दिया। जो तुम मोती गिन रहे हो वो मोती एक ही है, 2 या 3 मोती है ही नहीं। इसी तरह से दुनिया में भगवान एक ही है, लेकिन इंसान ने जिस तरीके से समझा उसको वैसा नाम दे दिया। राजा अपने पहले सवाल का जवाब पाकर बहुत खुश हुआ। उसके बाद उस राजा ने कहा कि महात्मा जी, तो वो रहता कहाँ है, उसको पाने का रास्ता क्या है। उसके बाद संत ने कहा कि ठीक है, यदि आपको इस सवाल का जवाब चाहिए तो 1 गिलास दूध मंगाइए। राजा ने 1 गिलास दूध मंगवाया और उन महात्मा को दे दिया। महात्मा जी उस गिलास के अंदर अपनी उंगली घुमाना शुरू करते हैं। बहुत देर हो गई, ना तो संत कुछ बोल रहा था और ना ही राजा। थोड़ी देर होने के बाद राजा ने कहा कि महात्मा जी, आप इसमें उंगली घुमाते जा रहे हैं, आप करना क्या चाहते हैं। उसके बाद उस संत ने कहा कि राजा, मैंने सुना है कि दूध के अंदर से घी निकलता है, बस वो घी ही निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बात सुनने के बाद वो राजा हंसने लगा। कहा कि महात्मा जी, आपको नहीं पता कि दूध के अंदर से घी निकालने के लिए इसको जमाना पड़ेगा, दही जमाने के बाद में इसको बिलोना पड़ेगा, बिलोने के बाद जो मक्खन आएगा उसको गर्म करना पड़ता है, तब जाके इसमें से घी निकलता है। इस तरीके से घी नहीं निकलेगा। उसके बाद उस महात्मा ने कहा कि राजा, जिस तरीके से अंदर दूध के अंदर घी रहता है, उस तरीके से इस धरती पर भगवान रहते हैं। जैसे इस दूध के अंदर घी है लेकिन हमको नज़र नहीं आता, उस तरीके से दुनिया में भगवान है लेकिन हमें नज़र नहीं आता, हमें दिखते नहीं। और उन्हें पाने के लिए इसी तरीके की मेहनत करनी पड़ेगी जिस तरीके से दूध के अंदर से घी निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और जिसने दूध के अंदर से घी निकालना शुरू कर दिया, उसके लिए बड़ा आसान है दूध से घी निकालने का। इसी तरीके से जिस तरीके से दुनिया में भगवान को खोजना सीख लिया, वो इंसान भगवान को पा लेगा। राजा को दूसरे सवाल का भी जवाब मिल चुका था। उसके बाद राजा ने कहा कि महात्मा जी, तो फिर भगवान करता क्या है। उसके बाद महात्मा ने कहा कि इस सवाल का जवाब तो मैं आपको आपके घर चलकर ही दे सकता हूँ। उसके बाद वो राजा और महात्मा दोनों राजा के घर आते हैं। राजा अपने तख्त पर जाकर बैठ जाते हैं और संत सामने खड़े थे। उसके बाद राजा ने कहा कि आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। उसके बाद महात्मा ने कहा कि राजा, इस सवाल का जवाब मैं आपके तख्त पर बैठ कर दूंगा, आप मेरी जगह आ जाइए और मैं आपके तख्त पर बैठूंगा। राजा ने कहा ठीक है। संत जाकर राजा की कुर्सी पर बैठ गए। राजा सामने बैठ गए। उसके बाद उस महात्मा ने कहा कि राजा, भगवान यही करता है, रंक को राजा बनाता है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। उसके बाद उस